How are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, today we will revise the civics part, your chapter Constitutional Design. So let's revise. According to Nehruji, how are dreams of modern India related to the world? Answer: the dream of modern India is the service of the millions who suffer. It means the end of poverty, ignorance and disease and inequality of opportunities. नेहरू जी के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न इंडिया का जो ड्रीम देखा गया था वह वर्ल्ड में किस प्रकार से रिलेटेड था वर्ल्ड से, तो जो ड्रीम देखा गया मॉडर्न इंडिया का वह देखा गया कि जो मिलियन लोग जो कि सफ़र करते हैं उनके लिए सर्विस दी जाएगी। इसका मतलब है कि पावर्टी, इग्नोरेंस, डिसीजेज, ये इनइक्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया से समाप्त कर दी जाए और हमारे भारत से तो बिल्कुल भी हमारा जो मॉडर्न इंडिया होगा उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट, व्हाट प्लेज डिड नेहरू जी वांट टू मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक? आंसर: Nehru ji said that we too small take a pledge today. Service to India is the service of the millions who suffer. It means the end of poverty, ignorance and diseases and inequality of opportunities. नेहरू जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनसे क्या प्लेज लेने को कहा? नेहरू जी ने कहा कि आज हमें प्लेज लेने की ज़रूरत है कि हम लाखों करोड़ों लोग जो कि सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनसे उनको हम अपनी सेवाएं देंगे और हमारे भारत से गरीबी है, बेरोजगारी है, असमानता है, इन सारी चीज़ों को हम दूर कर देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स से उन्होंने चाहते थे नेहरू जी कि वो इस प्रकार की शपथ लें और इस प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूशन मेक करें, बनाएं। थर्ड, द एम्बिशन ऑफ ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर from every eye. Who was he referring to? Answer: Mahatma Gandhi. Next, what is Constitution? It is the supreme law of the country. It contains the basic law of running the government and society of a country. Constitution क्या है? किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, मतलब उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। यदि किसी देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब वही देश का सुप्रीम लॉ, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सोसाइटी हो, सभी जो बेसिक लॉ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनके अनुसार ही चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? आंसर: एनी चेंज डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहलाता है? कोई भी सुप्रीम लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के द्वारा, हमारे सुप्रीम लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई चेंज या कोई सुधार कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाता है। फिर है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर: द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस with a short statement of its basic values. This is known as preamble to the Constitution. Constitution जो है वह उसके शॉर्ट स्टेटमेंट के द्वारा स्टार्ट हुआ है, जो कि उसकी बेसिक वैल्यूज़ जो है वो प्रीएम्बल में निहित की गई हैं और यही जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहलाता है, प्रीएम्बल के नाम से जाना जाता है, जो बेसिक वैल्यूज़ जो हैं शुरू में स्टेटमेंट में दी गई हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री से इंस्पायर्ड है हमारे देश का प्रीएम्बल? हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ लास्ट, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया come into effect? Which national festival
डू वी सेलिब्रेट टू कमेमोरेट इट? ये तो आप सभी जानते ही हैं आंसर बहुत अच्छी तरह से कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. इन द मेमोरी ऑफ दिस डे we celebrate Republic Day on 26th January of each year in the form of national festival. चिल्ड्रन, ये मैंने आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं. चलिए एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. ये सारे जो है रिवीजन जो मैं आपको करवा रही हूँ, इससे आपका चैप्टर जो है वो एक शॉर्ट पीरियड में रिवाइज होगा. यहाँ पर आप डालेंगे हेडिंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और नंबर पे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन 4 और 5 नहीं, यहाँ आप क्वेश्चन 1 और 2 लिखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एक्सप्लेन. आंसर, इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री forms the basic structure of the political system of that country. The constitution mentions the composition, powers, functions and responsibilities of all the three organs of the government, that is the legislature, the executive and the judiciary. It also describes the relationship between various organs of the government and the citizens. The constitution also expresses the ideals of the country. The constitution is based on the social, political and economic nature, beliefs and aspirations of the people. तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह देश के पॉलिटिकल सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करता है. कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास क्या पावर्स होंगी, फंक्शंस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके पास क्या है, वो सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं. 3 ऑर्गन्स जो होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसके बारे में बताया जाता है और इसके उनकी क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें. जो इसके साथ साथ यह रिलेशनशिप भी डिस्क्राइब करता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेचर, बिलीव्स और पीपल के जो एस्पिरेशंस रहते हैं उन सब पर बेस्ड होता है. तो किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. एक और क्वेश्चन है जो कि आपको लिखना है और लर्न करना है. गिव एन अकाउंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आंसर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द असेंबली विच इज एंट्रस्टेड द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर कर लेंगे. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट between the British government and the leaders of the Indian struggle for freedom. The first meeting of the Constituent Assembly was held on the 9th December 1946, in which Dr. Sachidanand Sinha was elected as the interim president of the Constituent Assembly. The second meeting of the Constituent Assembly was held on 11th December 1946, in which Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president of the Assembly. In the duration of 2 years, 11 months and 18 days, the Constituent Assembly convened 166 meeting in 11 sessions. So children, Constituent Assembly क्या होती है? Constituent Assembly वह असेंबली होती है जो कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो मेंबर्स जो इलेक्ट किए गए थे, ड्राफ्ट जो जिन्होंने तैयार किया, वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से वो लोग जाने गए. अब कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे देश का बना है भारत में, जिन्होंने ड्राफ्ट किया वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाया. और इसको बनाने में जैसे कि आपको मालूम है 2 years 11 month और 18 days लगे और इसमें 11 सेशंस में 166 मीटिंग्स हुई, जिसमें कि जो संविधान है वो हमारा बन करके तैयार हुआ. इसमें 9 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट चुने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अंतरिम प्रेसिडेंट चुने गए. और बाद में सेकेंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, मतलब कि 2 दिन बाद, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए इस असेंबली के. ओके, ये 2 शॉर्ट आंसर हैं और बाकी के मैंने वेरी शॉर्ट आपको करवाए. ये सभी आपको अपनी फेयर कॉपी में रिवीजन के रूप में लिख लेना है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए टॉपिक के साथ फिर से आपको रिवीजन करवाऊंगी. टिल देन
Good day.